हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। बेटा, ये वर्कशीट 18 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पर्यावरण, स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो किसे कहा जाता है? देखो, स्थल मंडल पृथ्वी की जो ठोस परपटी और कठोर परत है, ऊपरी परत, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। तो जो जहाँ पे चट्टान, खनिज और मिट्टी होती है, उस परत को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो यहाँ पे देखो, स्थल मंडल में जहाँ पे घाटी, पहाड़, पठार, मैदान ये सब होते हैं, उस मंडल को हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। तो जो ये स्थलाकृतियां हैं वो महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर पाई जाती है, मतलब महासागरों के किनारों पर भी पाई जाती है। देखो बेटा, स्थल मंडल का मतलब है कि जो लैंड फॉर्म है, जो भी जहाँ पे जमीन मिल रही है ना अर्थ में, उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, आपको एकदम इजी वे में यही समझा सकते हैं कि जहाँ पे भी जमीन मिल रही है ना, वो एरिया क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। वो क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। तो देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्थल मंडल क्या है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो जितना भी स्थल हमें प्रदान करता है, जितनी भी जगह हमें मिलती है, चाहे वन हो, कृषि के लिए हो, मानव बस्तियों के घरों के लिए हो, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल हो, ये सब क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। समझ में आया? यह खनिज संपदा का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। यहाँ पे क्या होती है? अलग अलग टाइप के खनिज संपदा भी यहाँ पे बहुत अधिक मिलती है। तो बेटा देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो देखिए, जो ऊपर एयर है उसे हम क्या कह देते हैं? वायुमंडल। हवा, जहाँ पे भी हवा है ना, उसे हमने क्या कह दिया? वायुमंडल। और जहाँ पे भी पानी है उसे हमने क्या कह दिया? जलमंडल। और जहाँ पे भी जमीन है, देखो ये सब जो जमीनी एरिया है ना, जहाँ पे चाहे खेती हो सकती हो, सड़क हो, घर हो, ये सब क्या हो जाएगा? स्थल मंडल। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। जहाँ पे भी हवा है, जहाँ से हवा शुरू हो जाती है, जो हवा का एरिया है वो क्या होगा? वायुमंडल। जहाँ पे भी जल है वो क्या हो जाएगा? जलमंडल। और जहाँ पे भी क्या है? जमीन है, चाहे खेती के लिए, सड़क, घर, किसी भी चीज़ के लिए, पहाड़, पठार, जैसे ये सब इसी के अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो स्थल मंडल में क्या क्या आएगा। देखो ये सारा एरिया, ये जो है, ये जो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? हमारा स्थल मंडल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आता है जैव मंडल। तो जैव मंडल बेटा अभी आगे आएगा आपकी वर्कशीट में, लेकिन हल्का सा समझा देती हूँ। स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन किया जाए और वो मानव के लिए उपयोगी हो, जीव के लिए उपयोगी हो। जैव मंडल है ना, मतलब जीवों के लिए। जीव क्या करता है? स्थल में रहेगा, हवा भी लेगा और पानी भी पिएगा, तो इन तीनों का प्रयोग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो देखो, तीनों में कॉम्बिनेशन किया हुआ है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, जो जीवों के लिए उपयोगी हो, उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। बेटा आपकी वर्कशीट में क्या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, देखिए। नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्यों के सामने एक शब्द लिखें। ओके, हमें शब्द लिखने हैं ढूंढ के। पृथ्वी का ठोस भाग। बेटा पृथ्वी का ठोस भाग क्या है? स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। ठीक है, ये हुआ स्थल मंडल। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां से लिख सकते हैं। समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग। समुद्र के द्वारा जो आपस में कटे हुए भूभाग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? महाद्वीप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। पृथ्वी का बड़ा जल स्रोत, जो बड़े जल स्रोत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? महासागर। क्या कहा जाता है? महासागर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे भाग, जो पृथ्वी की सतह पर ऊंचे भाग हो जाते हैं, सोचोगे कि उसे क्या कहेंगे हम? पर्वत। पर्वत क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊंचे भाग हो जाते हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? पर्वत। उसे क्या कहा जाता है बेटा? पर्वत। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है। चौड़ी और सपाट जमीन, जो एकदम चौड़ी और सपाट है, उसे हम क्या कहते हैं? मैदान। उसे क्या कहा जाता है बेटा? देखो आपके यहाँ पे हिंट भी दिया गया है ना, तो उसे समझना और भी आसान हो रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? मैदान।
ऊंची पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, ऊंचाई पर। अब देखो मान लो ये तो हो गया पर्वत और ये हो गया मैदान। अब ऊंचाई पर अगर ऐसे कोई जगह है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई पर फैली हुई समतल भूमि, तो उसे क्या कहते हैं, पठार। उसे क्या कहा जाता है बेटा, पठार। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, जैसे कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इसके बीच का जो ये रास्ता है इसे हम क्या कहते हैं, घाटी। इसे क्या कहा जाता है, घाटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा आज की वर्कशीट के आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।